हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एसे, जिसको हिंदी में कहते हैं निबंध। और आप लोगों को पता है ये आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी कि 8 मार्क्स। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे लिखने का तरीका नहीं बता रहा हूं, बल्कि लिखा हुआ मैं आपको दे रहा हूं और इसको समझा रहा हूं सिर्फ। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम में कहा जाता है कि 150 से 200 वर्ड्स में ऐसे को लिखिए, ठीक है। तो सेम मैंने उतना ही लिखा हुआ है, आपको बस इतना ही लिख देना है। ये अगर आप लेना चाहते हैं तो जीसी का पीडीएफ लीजिएगा, तो उसमें ये भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो वही सेम पीडीएफ है, लेकिन हमने इसका वाटरमार्क हटा दिया है। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे इस ऐसे को, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हिंदी में भी आ सकता है और इंग्लिश में भी आ सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हिंदी में भी आ गया तो 8 मार्क्स हिंदी में भी और इंग्लिश में भी 8 मार्क्स, यानी कि 16 मार्क्स आप इसी वीडियो से उठा सकते हैं यदि दोनों में आ जाता है तो। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप इसको आपको चूकना नहीं है जरा सा भी। एक लाइन बाय लाइन समझिए। आप हिंदी में भी इसी तरह से लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी इसी तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए एकदम हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं लाइन बाय लाइन की कैसे इसको हम लोग लिखेंगे बिना किसी देर के। तो ध्यान से देखिएगा, लाइन बाय लाइन मैं आपको एक एक वर्ड समझा रहा हूँ। जरा सा भी आपको दिक्कत, जरा सा भी टेंशन नहीं होगा। बस थोड़ा सा आप देखिए, उसके बाद आप इसको लिख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए हम लाइन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस विच इज कॉमनली कॉल्ड कोविड-19, ठीक है। कोरोना वायरस जो है जिससे हम लोग कॉमनली मतलब एक सामान्यतः, कॉमन का मतलब क्या होता है? सामान्यतः जिसको हम लोग कोविड-19 कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग को पता होगा कुछ लोग कोरोना वायरस को क्या कहते हैं, कोविड-19 भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको कॉमनली जो इसका नाम है, सामान्यतः जो लोग कहते हैं, कॉमनली का मतलब क्या हो गया? सामान्यतः जो लोग इसको क्या कहते हैं? कोविड-19। इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है रोग, आपको पता है। अब कहिएगा इन्फेक्शियस क्या होता है सर? तो इन्फेक्शियस का मतलब होता है संक्रामक, ठीक है। अब कहिएगा संक्रामक क्या होता है? तो वैसा बीमारी जो कि क्या हो बहुत ज़्यादा फैलता हो, उसी को बोला जाता है इन्फेक्शियस। तो यह एक इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है कोरोना वायरस, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। कोविड-19 इज अ न्यू वायरस। कोविड-19 जो है एक नया वायरस है, आपको पता होना चाहिए। कोविड-19 जो है क्या, एक नया वायरस है, आपको ये पता होना चाहिए। ये अभी न्यू आया है 2 साल पहले, ठीक है। अब देखिए इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड। अब कहिएगा सर आइडेंटिफाइड क्या होता है? आइडेंटिटी कार्ड आप लोग समझ रहे हैं, पहचान पत्र जो होता है, ठीक है। तो वो इसी से लिया गया आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड का मतलब होता है पहचान। जो इसका पहला पहचान हुआ था, लोगों ने इसको जाना था। कब जाना था पता है? पहला जो पहचान होता है दिसंबर 2019, यानी कि दिसंबर 2019 में इसका पहचान हुआ था। कहाँ हुआ था सर? तो इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। वुहान, देखिए वुहान यहाँ पर लिखा हुआ है। वुहान एक शहर है चाइना का, वहीं पर इसका पहचान हुआ था। कहाँ पर? एक वुहान सिटी है। और कब हुआ था? 2019 में, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा कि कोरोना वायरस, जिसको कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, कोविड-19 कहते हैं, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, एक संक्रामक बीमारी है। कोविड-19 एक नया वायरस भी है। इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड। इसका जो फर्स्ट आइडेंटिफाइड हुआ था, कहाँ हुआ था? मतलब कब हुआ था? 2019 में। कहाँ पर हुआ था? इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। चाइना के वुहान सिटी में हुआ था, ठीक है। अब ध्यान ये देना है आपको, आगे देखिए समझिएगा बात को। बट नाउ दिस वायरस, लेकिन जो है अब यह वायरस जो है हाई स्पीड, या वायरस जो है फैल रहा है। क्या कर रहा है? फैल चुका है, कह सकते हैं एक तरह से। यह वायरस जो फैल चुका है, हाई स्पीड का मतलब होता है यहाँ से फैल चुका है। स्पीड का मतलब क्या होता है? फैलना, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए फैलना। स्पीड का मतलब क्या होता है? फैलना। तो यह वायरस जो फैल चुका है, देखिए आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब जो ये वायरस फैल चुका है टू ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग संसार के, ऑल कंट्रीज मतलब सभी देशों में, मतलब संसार में जितने भी देश हैं सभी देशों में लगभग ये वायरस अब फैल चुका है, कहीं भी नहीं बचा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि कितना तेजी से इनका विस्तार हुआ, जो कि सारा जगह लगभग फैल गया है। लगभग सभी देशों में ये फैल चुका है। जनरली इट इज स्प्रेडिंग। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो सामान्यतः, जनरली का मतलब क्या होता है? सामान्यतः ये जो फैल रहा है, इसका फैलने का क्या कारण है? चूंकि देखिए जैसे लोग बताते हैं, चूंकि उसी तरह से हम लोगों को लिखना भी होता है, जैसे बताते हैं कि नहीं, डॉक्टर जैसे बताते हैं सेम उसी तरह से लिखना होता है। जनरली इट इज स्प्रेडिंग, जो सामान्यतः ये जो फैल रहा है थ्रू
कॉन्टेक्ट, मतलब एक तरह से कॉन्टेक्ट से, कॉन्टेक्ट का मतलब समझ रहे, संपर्क से ये फैलता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए संपर्क करते हैं एक दूसरे से तो निश्चित रूप से आपको फैल सकता है ये बीमारी, ठीक है। अब देखिए वो भी कैसे, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति को ही फैल जाता है। जैसे मान लीजिए अभी आप क्या करते हैं, आपको सरकार कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग करो, मास्क करो, क्योंकि पर्सन से पर्सन में टच ना हो, ठीक है। तो वही कह रहा है जनरली ये फैल रहा है थ्रू कॉन्टेक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो फैलने का कारण है संपर्क से, वो भी कैसे, पर्सन से पर्सन को ही फैल जाता है, जिसके संपर्क में जाइएगा फैल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन मार्च 2020, यानी कि कह सकते हैं कि मार्च 2020 यानी कि 2020 में क्या हुआ था, WHO, अब कहिएगा सर ये WHO क्या होता है सर, तो इसका मतलब हो जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड हेल्थ, हम पूरा नहीं लिख पाएंगे चूंकि यहाँ पर जो है लिखने का वैसा सुविधा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। अब कहिएगा ये क्या होता है सर, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो जाता है, यहाँ पर ये सटा हुआ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसी को बोला जाता है WHO। तो WHO ने डिक्लेयर कर दिया था, मतलब कह दिया था कि द कोविड-19 आउटब्रेक ए पेंडेमिक, मतलब जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस है, वो एक आउटब्रेक का मतलब हो जाता है एक तरह से प्रकोप है, विस्फोट है, किसका, पेंडेमिक का। अब कहिएगा पेंडेमिक क्या होता है सर, तो महामारी को हम लोग कहते हैं पेंडेमिक, ठीक है। तो कोरोना वायरस क्या है, एक तरह से महामारी है। WHO ने क्या कह दिया था, WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कहा था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कि कोरोना वायरस आउटब्रेक ए पेंडेमिक, कोरोना वायरस जो है महामारी। कब क्या था, तो इन मार्च 2020 में इन्होंने कहा था, WHO ने डिक्लेयर कर दिया था कि द कोविड-19, जो कोविड-19 है, आउटब्रेक पेंडेमिक, यह एक महामारी का विस्फोटक है, महामारी का एक तरह से कह सकते हैं प्रकोप है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस, सिम्टम्स का मतलब क्या होता है सर, ये तो बता दीजिए। तो सिम्टम्स का मतलब हो जाता है लक्षण, क्या हो जाता है, लक्षण, समझ रहे हैं, लक्षण समझ रहे हैं, मतलब क्या लक्षण है, कैसे हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन, इसका जो कॉमन सिम्टम्स है कोरोना वायरस का, जो लक्षण है वो कहा जाता है फीवर, बुखार होना। आपको यदि बुखार हो रहा है तो कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस भी हो, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है सर, तो ड्राई कफ, यदि आपको सूखी खांसी हो रही है तो भी कोरोना वायरस का आप शिकार हो सकते हैं, ठीक है। एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, और यदि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है तो भी आपको कोरोना वायरस हो सकता है, समझ रहे हैं। मतलब किसका जो लक्षण है मुख्यतः वो क्या क्या है कि एक तरह से कोरोना वायरस का क्या क्या लक्षण है, फीवर हो सकता है, ड्राई कफ हो सकता है, सूखी खांसी हो सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। बट ऐसा भी होता है, ध्यान दीजिएगा, सम पेशेंट में हैव पेन, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं, पेशेंट का मतलब रोगी, कुछ रोगियों को ऐसे होते हैं कि कुछ दर्द भी होने लगता है, मतलब दर्द भी हो रहा है शरीर, शारीरिक में, तो लग रहा है कि नहीं कोरोना वायरस हो सकता है इससे भी, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हमारा है नेजल कंजेशन, ठीक है। नेजल कंजेशन मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। नेजल कंजेशन का मतलब होता है नंग बंद, मतलब जब आपका नंग भी बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में भी नेजल कंजेशन का मतलब क्या होता है, नाक बंद, ठीक है। तो नाक जब आपका बंद हो जाए तो उस कंडीशन में भी कोरोना वायरस का आप शिकार हो सकते हैं। उसके देखिए रन्नी नोज का मतलब होता है बहती नाक, इसका मतलब क्या होता है, बहती, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहती नाक, ठीक है। देखिए कितना मतलब कहने का मतलब ये जो है बीमारी है, मतलब किस तरह का। एंड सोर थ्रोट, और जो हमारा खराब गला, सोर का मतलब हो जाता है एक तरह से, सोर थ्रोट का मतलब हो जाता है खराब गला, यदि गले में आपका खराश आ रहा है, गले में खांसी टाइप का आ रहा है तो भी आपको कोरोना वायरस हो सकता है। तो कोरोना वायरस का कुछ सिम्टम था जो कि हमने पैराग्राफ चेंज करके लिखा हुआ है कि द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कोरोना वायरस आर ड्राई
फीवर है, ड्राई कफ है मतलब सूखी खांसी है, ब्रेथिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम। कुछ पेशेंट को ऐसा भी देखा गया कि दर्द होता है, नजल कंजेशन होता है, मतलब नजल कंजेशन का मतलब बंद नाक हो जाता है, रैनी नोज हो जाता है, बहती नाक हो जाता है एंड शॉर्ट थ्रोट, उसका गला खराब हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी कोरोना वायरस हो सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे कहते हैं सम पीपल, कुछ लोग जो होते हैं इससे क्या होते हैं, रिकवर हो जाते हैं। रिकवर का मतलब एक तरह से ठीक हो जाना, फ्रॉम द डिजीज, इस डिजीज से या डिजीज से, विदाउट नीडिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है सर, तो इलाज होता है। ट्रीटमेंट का मतलब हो जाता है इलाज। स्पेशल का मतलब हो जाता है स्पेशल, जैसे मान लीजिए बहुत अच्छे तरीके से मतलब जांच नहीं भी हुआ, स्पेशल नहीं भी हुआ, ट्रीटमेंट मतलब इलाज नहीं भी हुआ, ट्रीटमेंट का मतलब इलाज, फिर भी क्या होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं। सम पीपल, कुछ लोग, मतलब कुछ लोग को बीमारी हुआ, डिजीज हुआ, तो विदाउट का मतलब के बिना, नीडिंग का मतलब होता है जरूरत, बिना कोई स्पेशल इलाज के जरूरत के बिना ही वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत उसको नहीं होता है। अब देखिए ओल्डर पीपल जो है, एंड अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ओल्डर पीपल दोज विथ अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स लाइक हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स और डायबिटीज आर मोर लाइकली टू डेवलप सीरियस इलनेस। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, समझ रहे, एक तरह से वृद्ध व्यक्ति सबका ये थोड़ा सा है, जिनका मान लीजिए कि हाई मतलब ब्लड प्रेशर है, मतलब रक्तचाप जिसका बहुत ज़्यादा है, या फिर हार्ट प्रॉब्लम है जिसको हृदय रोग कहते हैं, हृदय रोग है। हार्ट प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है, हृदय रोग, ठीक है। आप हिंदी में भी सेम ऐसे ये लिख सकते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रक्तचाप, ठीक है, रक्तचाप। या फिर डायबिटीज है, डायबिटीज का मतलब क्या होता है सर, तो मधुमेह बीमारी है, ठीक है, मधुमेह। आर लाइकली टू डेवलप सीरियस इलनेस, तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि गंभीर बीमारी होने की समस्या अधिक हो जाती है, मतलब सीरियस इलनेस हो जाता है। सीरियस का मतलब हो जाता है एक तरह से गंभीर, मतलब अगर मान लीजिए इस तरह का लोग है, एक तो ओल्डर पीपल है और खास करके वैसे लोग जो कि क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर जिसको है, हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर क्या कह सकते हैं हार्ट प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट प्रॉब्लम का मतलब हो जाता है क्या क्या, हृदय रोग है, या फिर डायबिटीज है। तो ऐसे लोग को क्या होते हैं, मोर लाइकली टू डेवलप, मतलब एक तरह से उनका जो सीरियस इलनेस, मतलब उसको डेवलप करने की मतलब सीरियस बीमारी होने की ज़्यादातर चांसेस है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है इससे लोग, ठीक है, कोरोना वायरस में। तो आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कह रहा है, अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। हमने 4 पैराग्राफ लिखा है इसको, ताकि आपको कम से कम 8 मार्क्स यहाँ पर फुल में फुल मिले, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभी और देखते हैं आगे। कह रहा है फॉर प्रिवेंशन, ठीक है, फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। अब प्रिवेंशन सर क्या होता है, प्रिवेंशन के बारे में तो नहीं बताए हैं। तो प्रिवेंशन का मतलब होता है सर जी बचाव, क्या होता है, बचाव, ठीक है। अब देखिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमको क्या करना है, रोकथाम जिसको कह सकते हैं, ठीक है, मतलब इसको रोकने के लिए हमको क्या करना होगा सर, वो चीज पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑफ कोविड-19, वॉश हैंड्स, आपको क्या करना है, हाथों को रेगुलरली वॉश करना है। अपने हैंड्स का मतलब हो जाता है हाथ, अपने हाथ को क्या करना है, धोना है, वॉश करना है। क्या करना है, रेगुलरली एंड केयरफुली, सावधानी से धोना है हाथ को। रेगुलरली मतलब क्या होता है कि नियमित आपको हाथ धोना है, रेगुलर आपको हाथ धोते रहना है हमेशा, ठीक है। विथ सॉप अथवा सैनिटाइजर, हाथ कैसे धोना है, ऐसा नहीं खाली पानी दिए हाथ धो लिए, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सॉप से हाथ धोना है। सॉप का मतलब हो जाता है सर जी साबुन, क्या हो जाता है, साबुन। और किससे धोना है, सैनिटाइजर से धोना है। सैनिटाइजर आप लोग अब जान गए होंगे, कोरोना वायरस, बहुत सारे लोग पहले सैनिटाइजर नहीं जानते थे, तो अभी सैनिटाइजर के बारे में भी जान गए, ठीक है। एक डब्बा में आता है, आप देखे होंगे, ठीक है। तो सैनिटाइजर, आपको हाथ जो धोना है किससे किससे, या तो सोप से धोना है या फिर सैनिटाइजर से धोना है, ठीक है। अब देखिए ये तो ठीक है, हम अभी क्या कर रहे हैं, रोकथाम का उपाय देख रहे हैं, ठीक है। मेंटेन ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एनीवन, और इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है सर, ए सेफ डिस्टेंस, एक सुरक्षित मतलब दूरी तय करना है, फ्रॉम एनीवन, हर किसी से, किसी एक से, मतलब और वैसे से हमको दूरी करना है जो कि खासकर इज कफिंग, जो क्या करता है, खांसता है, अथवा स्नीजिंग और छींकता है, ठीक है। मतलब देखिए आपको क्या करना है कि प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए क्या करना है आपको, एक तो
वॉश करना है हैंड को रेगुलरली और केयरफुली, और उस किससे साफ करना है, साबुन या सैनिटाइजर से। मेंटेन करना है सेफ डिस्टेंस, मतलब एक दूरी को आपको मेंटेन करना होगा, सेफ डिस्टेंस करना होगा फ्रॉम एनीवन, किसी वैसे लोगों से, हर वैसे किसी से जो क्या करता है, कफिंग करता है मतलब खांसता है, अथवा स्नीजिंग छींकता है। स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना और कफिंग का मतलब होता है खांसना। ये तो ठीक है, समझ गए हम लोग। कवर योर नोज, और क्या करना है आपको पता है, अपने नाक को एंड माउथ, अपने मुंह को, दोनों को कवर कर देना। कहिएगा कवर का मतलब क्या, कवर का मतलब ढकना, दोनों को ढक देना है। अपने नोज को भी, अपने नाक को भी ढक देना है, एंड माउथ, अपने मुंह को भी ढक देना है। किससे, विथ मास्क, मास्क के साथ। आप लोग मास्क जानते ही होंगे, तो मास्क के साथ क्या करना है, अपने नोज को भी और अपने माउथ को भी क्या करना है, ढक देना है। अब देखिए क्या करना है आगे, अवॉइड टचिंग योर आईज, अवॉइड करना है। अवॉइड का मतलब एक तरह से बचाना है। क्या चीज बचाना है, तो टचिंग योर आईज, अपने आईज को, जो आपका आंख है उसको क्या करना है, उसको टच करने से बचा लेना है। अगर टच करने से आप उनको बचा लेते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर भी आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं, ये भी बचाव का है। एंड नोज एंड माउथ, आपको क्या क्या टच नहीं करना है, क्या क्या चीज टच करने से बचना है। अवॉइड का मतलब होता है एक तरह से बचना। टचिंग योर आईज, अपने आंख को टच करने से, अपने नाक को टच करने से, एंड माउथ, अपने मुंह को टच करने से। ये तीन चीज को आपको टच नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये था कुछ बचाव। चलिए आगे देखते हैं और क्या बातें हैं, ठीक है। तो कह रहे अब देखिए आगे फिर पैराग्राफ चेंज है यहाँ पर, कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट सेवियर, ठीक है। कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट सेवियर इश्यूज दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। कह रहा जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस जो है वो मोस्ट सीवियर है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि गंभीर इशू है, गंभीर मुद्दा हो गया है। ये कोरोना वायरस बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जो कि क्या हो रहा है, जो कि फेस्ड कर रहे हैं बाय द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कह सकते हैं कि जिसका सामना जो है संसार के अराउंड, मतलब लगभग सभी लोग कर रहे हैं, सभी पीपल कर रहे हैं। अराउंड का मतलब लगभग, संसार के सभी लोग मतलब इसका सामना कर रहे हैं इस कोरोना वायरस का। तो कोरोना वायरस एक गंभीर इशू है, सेवियर का मतलब देता है गंभीर, ठीक है। इशू का मतलब मुद्दा, एक तरह से गंभीर मुद्दा है जो कि जिसका सामना जो है संसार के सभी लोग कर रहे हैं इसका सामना, ठीक है। तो यही हो गया आपका। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा। अब कह रहे हैं कि इफ वी वर्क टुगेदर, कह रहा है यदि हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, टुगेदर का मतलब एक साथ, देन ओनली दिस पेंडेमिक कैन एंड, तभी यह पेंडेमिक का, यह महामारी का, पेंडेमिक का मतलब पहले भी मैंने आपको बताया था, पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, महामारी, ठीक है। तभी जो है इस महामारी का कैन एंड मतलब अंत हो सकता है कि यदि हम लोग मिल करके काम करेंगे तभी इस पेंडेमिक का अंत हो सकता है। फॉर दिस ऑल ऑफ अस, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जो भी व्हाट एवर द मेथड ऑफ प्रिवेंशन, जो भी बचाव के तरीके बताए गए हैं, जो भी बचाव के विधि बताया गया है, मेथड बताया गया है, शुड बी फॉलोड, उसको फॉलो करना होगा। मतलब जो भी बचाव का तरीका था कि सैनिटाइजर से हाथ धोना है या साबुन से हाथ धोना है, मास्क पहनना है, लोगों से डिस्टेंस बना के रखना है, प्लस में क्या करना है आपको, अपने नाक को टच नहीं करना है, मुंह को टच नहीं करना है, और मतलब ये सारा चीज टच नहीं करना है। यही था प्रिवेंशन का उपाय। तो ये सब यदि आप हम लोग करते हैं तो इस महामारी से हम लोग बच सकते हैं। तो ये था हमारा कोविड-19 का एसे। और भी बहुत सारे एसे दिए हुए हैं, या अगर आप नोट्स लेते हैं तो नोट्स लीजिएगा तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। तो कैसा लगा यह वीडियो और कैसा मतलब लगा, आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, तब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कमेंट करते हैं तो। और जल्द ही मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा आपके लिए। और बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, जितने भी लोग 12th के हैं सभी को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा मिले और आपको भी फायदा हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय टू ऑल। थैंक यू।